स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5 बॉब बिस्वास को देखने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला, अगर आपने कहानी देखा है एंड उसमें बॉब बिस्वास को देखा है तो आपका एक पर्सपेक्टिव होगा, और अगर आपने कहानी नहीं देखा एंड यू आर जस्ट अ फैन ऑफ अभिषेक बच्चन, या बस आप कैजुअली एक फिल्म देखना चाहते हैं जो कि थोड़ी थ्रिलिंग हो, तो वो पर्सपेक्टिव बॉब बिस्वास को देखने का आपका एक दूसरा होगा। हेलो माँ के लाडले और पापा की परियों, मैं हूँ मेरी ये है सिनेमा की। और इससे पहले कि मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स की बात करूं, प्रीमाइस बता दूं, इस फिल्म का कुछ यूं है कि कलकत्ता में एक ब्लू नाम का टैबलेट ड्रग्स के तौर पर पूरा राउंड मार रहा है, जो आपके सेंसेस को बूस्ट करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बॉब, जो कि 8 साल पहले किसी एक्सीडेंट के चलते कोमा में चल गए थे, वो अब फाइनली उठ गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद है नहीं। और ब्लू टैबलेट वाला जो सिचुएशन है वो इनके साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच की कड़ी है ये दो पुलिस अफसर। और ये जो दो पुलिस अफसर या स्पेशल फोर्स के ऑफिसर हैं, ये अपने ऊपर के अफसर के लिए काम करते हैं, और बॉब के थ्रू ये अपना रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे आर क्लीनिंग द बैड पीपल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड। और इसी के साथ हमें बॉब बिस्वास की आगे की कहानी दिखती है, जहां हमें ये पहले ही पता चल जाता है कि इनकी एक बीबी है, एक बेटी है और एक बेटा है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें दिखाई देता है कि इन्हें कुछ कुछ चीजें याद आती हैं जिसको लेकर ये बहुत प्राउड फील नहीं करते हैं, और ये अपने रास्ते को ठीक करना चाहते हैं। ऐसा हमें बढ़ते हुए कहानी दिखता है। फिर कुछ कुछ चीजें टर्न आउट होती हैं। क्या वो पूरी तरह से सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं, उनकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी पहले हुई, क्या बाद में हुई, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नाउ कमिंग टू द पर्सपेक्टिव, तो दूसरी पर्सपेक्टिव जो थी कि अगर आपने कहानी नहीं देखी तब आपको ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग और परफॉर्मेंस आपको उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगेगी, विच इज़ ट्रू दोनों पर्सपेक्टिव में। और यहाँ पे आप थोड़ा कम लेट डाउन होंगे। यहाँ पे बस आपको स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, या फिर स्क्रीन प्ले में कुछ आपको कमी लग सकती है, या कैरेक्टर्स में कुछ आपको कमी लग सकता है कि यार कुछ तो हो रहा है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स लगेंगे। बाद बाकी इट विल बी अ 3 out of 5 एक्सपीरियंस। लेकिन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स when you have watched कहानी and seen बॉब बिस्वास there। उसके बाद अगर ये बॉब बिस्वास देखेंगे तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि भैया उसी कैरेक्टर को तो लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। कहानी का स्पिन ऑफ है ये बॉब बिस्वास, तो कंपेयर करना तो लाजमी है। फिर भी आई वॉज वेरी हैप्पी विद अभिषेक बच्चन परफॉर्मेंस। लेकिन दिक्कत ये है कि इनके अलावा बाकी किसी और का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता, सिवाय कालिदा के, प्लेड ब्यूटीफुली बाय परान बंदोपाध्याय, जो कि जैसे जॉन विक में जॉन जहाँ पे जाके, मतलब वो होटल रहता है ना जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट से जाके बात करता है, तो ही इज दैट रिसेप्शनिस्ट। बाकी सारे ही कैरेक्टर्स बहुत ही 2D लगे, कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी स्ट्रांग नहीं लगी, इंक्लूडिंग चित्रंगदा सिंह। और सारे ही कैरेक्टर में डेप्थ वाज मिसिंग, इंक्लूडिंग बॉब बिस्वास। बट द मेन प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम उनके परफॉर्मेंस में उतनी नहीं थी। प्रॉब्लम इससे कई ज्यादा बड़ी लगी मुझे, जिसके बारे में शायद अभिषेक भी कुछ नहीं कर पाते। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज नॉट द स्पिन ऑफ दैट बॉब बिस्वास deserved. I am being bluntly honest and people might criticize me for putting it this way। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट उन्होंने भी जिस तरह से बॉब बिस्वास को प्ले किया है उसमें वो डेप्थ मिसिंग था जो शाश्वता अपने साथ बॉब बिस्वास में लाए थे। लेकिन इन सब चीजों पर और डिटेल में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो थे इस फिल्म के, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, ग्रेडिंग हो, एडिटिंग हो, म्यूजिक का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, बैकग्राउंड स्कोर का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, आर्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। और जिस तरह से कोलकाता को दिखाया गया है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल लगा ऑफ द प्लेस, जैसा कि कहानी में भी था। सो टेक्निकली इट फेल्ट लाइक अ कंप्लीट फिल्म। एंड बात करें अगर डायरेक्शन की, तो दिया अन्नपूर्णा घोष, जो कि सुजय घोष की बेटी हैं, इट्स हर डेब्यू फिल्म। और इस फिल्म को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनका डेब्यू फिल्म है। और यहाँ पे हम शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि पहली फिल्म है तो कुछ गलतियां होंगी और अपनी गलतियों से ये सीखेंगी। एंड आई मस्ट से दैट फॉर हर फर्स्ट फिल्म शी हैज डन अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब, बट स्टिल शी हैज अ लॉन्ग वे to go as far as a perfect film is concerned। और मैं ये भी बता दूं कि जितने भी स्पेकुलेशन और उम्मीदें रख के आप इस फिल्म को देखने बैठेंगे, वो सब उम्मीदें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। सो प्लीज़ कोई ऐसी बड़ी उम्मीद रख के इस फिल्म को आप ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपने सोचा होगा। लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, अपना कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, और मैं सस्वता कर रहा हूँ, अगर वो भी इस फिल्म में होते हैं अभिषेक बच्चन की जगह पर, तो भी वो इस फिल्म को अच्छा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि द किंग बोले तो द स्टोरी इज बैड। कुछ सीन्स तो इस फिल्म में स्ट्रेट अवे अननेसेसरी लगे, जिसके बिना शायद ये फिल्म बेहतर नहीं होती, बट थोड़ी छोटी हो जाती।
मुझे फिल्म हाफ वे थ्रू काफ़ी बोरिंग लगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी उम्मीद बन रही थी। मैंने सोचा कि चलो भैया एंड में मेरा हृदय परिवर्तन कर दे, लेकिन उसमें भी ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि एंड आते आते ये 90% ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स के तरह क्लाइमैक्स में घुस जाती है। मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं जो सेंस बनाती नहीं दिखती और आपको ऐसा लगता है अरे यार ये हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं किया, वो हो सकता था, वैसे नहीं किया। सो मेरी यही राय है कि भैया कहानी फिल्म को भूल जाओ, उसके बाद ये फिल्म देखो तो थोड़ा बहुत आपको मज़ा आ जाए, क्योंकि ये कहानी और बॉब बिस्वास के लेगेसी पे मेरे हिसाब से तो खरी नहीं उतर पाई। क्योंकि बॉब बिस्वास के अंदर एक हॉरर था, उसको देख के एक डर लगता था, अंदर एक नर्वसनेस होती थी कि भैया ये इतना नॉर्मल ये आदमी लग रहा है, फिर भी ऐसे ऐसे कांड इतने आराम से कर रहे हैं विदाउट एक्सप्रेसिंग मच। क्या होगा, इसकी मिस्टीरियस कहानी क्या होगी। एंड उस अपॉर्चुनिटी को पूरे तरह से इन लोगों ने लूज कर दिया इस फिल्म में, क्योंकि इसमें बॉब बिस्वास को कर दिया है बकलोल। उसमें बॉब बिस्वास बकलोल नहीं थे, ही वॉज अ सिंपल बोरिंग गाय हु वाज अ सीरियल किलर। इसमें ही इज अ गाय हु हैज लॉस्ट हिज मेमोरी एंड ही साउंड्स एंड फील्स डम्बिश। ऐसा लगता है कि इसका अपना ब्रेन ही नहीं है, आपका याददाश्त गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आईक्यू कम हो जाए। ओके, इसके पास मसल मेमोरी है, ही क्या बोलते हैं उसको, जब वो गन वन सब मतलब असेंबल कर लेता है, वो शूट करता है तो प्रॉपर एम लगता है, वो सारी चीजें मसल मेमोरी में है। दैट मेक्स सेंस, दो सीन्स मेक सेंस। एंड वही जो चीप ट्रिक फिल्म के एंड में दिखाया गया है, इट डजंट मेक सेंस। वो बस फैंस को खुश करने के लिए, कहानी के फैंस को खुश करने के लिए दिखाया। एंड टू मेक थिंग वर्स, लास्ट की तरफ, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट की तरफ, अभिषेक बच्चन का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, इमोशनल सीन है जहां पे ये रो रहे हैं, बट किसी वजह से इनके आंखों में आंसू नहीं आई है, एंड दे हैव गिवन हिम अ CGI आंसू, व्हिच इज द वर्स्ट CGI आंसू आई हैव एवर सीन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट, इट्स जस्ट समथिंग व्हिच आई नोटिस्ड। अगर मैं ब्लंट होकर कहूं तो ये फिल्म बॉब बिस्वास के नाम को एज अ क्लिकबेट यूज करती है, ऐसा फील होता है। एंड दिस वाज माय 2 सेंट्स ऑन द फिल्म बॉब बिस्वास। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द फिल्म, और अगर नहीं भी देखा है तो भी आपको जो ये वीडियो देखकर फील हुआ वो मुझे बताइए। अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक बटन तो है ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।